हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 3.4 जो कि इंग्लिश कुमार भारती 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में पोएम है बर्टन ब्रेले इनका द विल टू विन, ये स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार पोएम है। इट इज़ द मोस्ट इंस्पायरेशनल पोएम्स दैट आई हैव एवर सीन। तो पहले हम बर्टन ब्रेले ये कौन थे इनके बारे में पहले जानेंगे। बर्टन ब्रेले वॉज बोर्न इन मैडिसन, विस्कॉन्सिन। ही इनहेरिटेड हिज फादर्स टैलेंट इन राइटिंग एंड हैड शोन हिज टैलेंट एट अ यंग एज ऑफ 11। कि इन्होंने उम्र के जब वो 11 ईयर्स के थे, 11 साल की उम्र जब उनकी थी, तभी उन्होंने उनके पिताजी से राइटिंग का एक टैलेंट सीखा। व्हेन ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क अ फेयरी टेल कॉल्ड व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। तो उन्होंने उनका जो पहला एक फेयरी टेल था, फेयरी यानी जो परी कथाओं पर लिखा जाता है, तो ऐसा उन्होंने एक कहानी लिखी, व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। ब्रेले वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन हु वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। कि ब्रेले ये जो है ये हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण रखते थे। एंड हेल्ड द बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कि उनका एक विश्वास था कि कोई भी चीज़ जिंदगी में हो सकती है। ब्रेले हैड रिटन अराउंड 4000 वर्सेस एंड सेवरल 100 शॉर्ट स्टोरीज, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड अमेरिकन पोएट ऑफ हिज इरा। कि अमेरिकन पोएट्री में वो एक ऑप्टिमिस्टिक शख्सियत के इससे जाने जाते हैं कि जिन्होंने 4000 करीबन 4000 वर्सेस उन्होंने लिखी, कि जिसमें उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी कि अराउंड 100। और उसकी वजह से ही वो एक सक्सेसफुल अमेरिकन पोएट और ज़्यादा से ज़्यादा एक वाइडली रेड यानी जिन्हें सबसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है, ऐसी वो एक शख्सियत है। इन दिस पोएम द पोएट टीचेस अस टू हैव द विल टू विन कम व्हाट में। कि इस पोएम में वो बहुत शानदार तरीके से रीडर्स को बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो वो किस तरीके से आपने हासिल करना चाहिए। तो वो एक सीक्रेट टू सक्सेस, सीक्रेट एक फॉर्मूला वो बता रहे हैं, सक्सेस फॉर्मूला इस पोएम में। तो बने रहिए। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। कि अगर आप कोई चीज़ बहुत ही एक तरीके से उसको चाहते हो, बुरी तरीके से, ऐसा उन्होंने शुरुआत किया है। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, डेस्परेटली यू नीड समथिंग। कि ऐसा अगर है टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, तो चलो आगे बढ़ो और संघर्ष करो। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, कि आप दिन रात एक कर दो। गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, कि आप अपना वक्त उस गोल के लिए दो। आपकी जो मन शांति है, आप एकदम सुस्त बैठे रहोगे तो वो नहीं होगा। तो उसको उन्होंने कहा है कि आपकी जो शांति है, क्या वो शांति भी उसको अर्पण कर दो उस गोल के लिए। एंड यूर स्लीप फॉर इट, कि आप अगर सोते रहोगे तो वो गोल की तरफ आप कब बढ़ोगे। तो जो सुख और चैन है वो आपको खोना पड़ेगा अगर आपको आपका गोल हासिल करना है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट मैसेज वो फर्स्ट स्टैंजा में ही बता रहे हैं। इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट। इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम, कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपका प्लान है, एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस, कि आपके जीवन का जो भी कुछ दूसरा प्लान है, ठीक है, वो जो है वो यूजलेस है और वर्थलेस है। विदाउट इट, जो कि आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य को छोड़कर जो दूसरी बातें हैं, जो दूसरा प्लान है, उसकी आपके जीवन में कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, वो है आपका लक्ष्य, और बाकी का सब सेकेंडरी है, ऐसा वो यहाँ बता रहे हैं। इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition for it। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि if you gladly sweat for, fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition for it, कि अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो, gladly sweat for यानी एक अच्छी मेहनत,
वो पसीने छूट जाने वाली मेहनत जिसे कहते हैं। फ्रेट फॉर कि एक तरीके से आप उसके बारे में चिंता जो है, फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट, उसके लिए आपकी ज़्यादा चिंता है, एंड प्लान फॉर इट, आप उसी लक्ष्य के लिए प्लान कर रहे हो। एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट, कि लूज ऑल योर टेरर, जो भी भय है, जो भी चिंता है, उस लक्ष्य के खिलाफ घटने वाली घटनाओं के बारे में कुछ डर है आपके दिमाग में, तो वो डर अभी आपके दिमाग में नहीं है। इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वॉन्ट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सगैसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर पोएट यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग, कि अगर आप उस चीज़ के लिए, उस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, यू वॉन्ट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सगैसिटी, सगैसिटी यानी विजडम एंड गुड जजमेंट, कि आप एक अपनी पूरे ताकत से, आपकी पूरी निष्ठा से, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टर्न फॉर टेनेसिटी, टेनेसिटी यानी एक जिद होती है, स्टर्न फॉर टेनेसिटी। तो आप जब आपके लक्ष्य की तरफ आपके पूरे सामर्थ्य के साथ, आपकी जिद के साथ, एक विजडम के साथ, एक गुड जजमेंट है आपका, श्रद्धा है, निष्ठा है, आशा है, ओके, ये सब अगर बातें हैं, अगर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो तब, इफ़ नीदर कोल्ड पॉवर्टी फैमिश और गाउट, इफ़ नीदर कोल्ड पॉवर्टी फैमिश और गाउट और sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, अगर इतनी सारी चीज़ें आप आपके लक्ष्य के प्रति रख रहे हो, जैसे कि आपका सामर्थ्य आप लगा रहे हो, आपकी सारा जो विजडम है, नॉलेज है, आपकी आशा है, वो सारी चीज़ें अगर आप अपने लक्ष्य के लिए रख रहे हो, इफ़ नीदर कोल्ड पॉवर्टी, तो फिर कोई गरीबी भी है, ठीक है, अगर आप गरीबी से आप एक पॉवर्टी फेस कर रहे हो, फैमिश एक ग्रेट हंगर है, ग्रेट हंगर और गाउट एक्यूट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोन्स, कि आपने इतनी मेहनत कर ली है कि अब हंगर आप पर छा गया है, आपको भूख लगी है, ऐसा वो एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं कि आप थक चुके हो, इतना थक चुके हो लक्ष्य के पीछे दौड़ते हुए, ठीक है, और आपके पूरे जो बोन्स हैं वो भी एक तरीके से स्टिफनेस आ गया है, पेन आ गया है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, और सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, कि आपका शरीर थक चुका है, आपका ब्रेन पूरा थक चुका है, तो इतना आप कर रहे हो, कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट, तो इतने आप अगर थक चुके हो फिर भी आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि आप उतना कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो, आपका सामर्थ्य आप दिखा रहे हो, आप में निष्ठा है, आप में एक इच्छा है, आशा है, ठीक है। तो फिर अगर आपकी बॉडी भी थक चुकी है, आपका ब्रेन भी थक चुका है, आपको बहुत सारी यातनाएं हो रही है, फिर भी आप उसके खिलाफ जाओगे और आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ोगे। इफ़ डॉग्ड एंड ग्रीम यू बी साइज एंड बिगेट इट, इफ़ डॉग्ड यानी आप फर्म हो, आप बहुत ही सीरियस हो आपके लक्ष्य के प्रति, तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट, अगर इतना सारा आप कर रहे हो आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो फिर आपको भगवान भी मदद करेगा वो लक्ष्य हासिल करवाने में, आपको ज़रूर एक दिन सफलता प्राप्त होगी, ऐसा यह पोएम का संदेश है। तो इसके साथ हम रुकते हैं। इस पोएम में एक तरीके से ब्लैंक वर्स यूज़ की हुई है, बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको आपने फिर से पढ़ना है और एक अपनी लैंग्वेज में, ओके, इन योर ओन वर्ड्स यू शुड ट्राई टू प्रिपेयर एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। जो भी मैंने डिस्कस किया अभी, उसको आपने एक अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स यूज़ करके इंग्लिश में इसका एप्रिसिएशन प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।